नमस्कार दोस्तों, अब सभी लोगों को हम लोग का चैनल क्रिक गुरुज में फिर से स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आईपीएल हीरोज टाइमलाइन का पार्ट 3। यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि आईपीएल का हिस्ट्री में फॉरेन प्लेयर्स में कौन कौन हीरोज है, क्योंकि फॉरेन प्लेयर्स में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है आईपीएल को और भी अट्रैक्टिंग बनाने के लिए और भी एक्साइटिंग बनाने के लिए, क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड का दिग्गज प्लेयर्स इस आईपीएल में खेलता है। फॉरेनर्स जो जो लेजेंड्स है, लेजेंड्स ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट, लेजेंड्स ऑफ द क्रिकेट एज ए गेम, सब लोग आईपीएल में खेला है। एंड इसके चलते ही आईपीएल को इतना बड़ा टूर्नामेंट बोला जाता है या माना जाता है इन ए फ्रेंचाइजी लेवल। और इसका जो इम्पोर्टेंस है आईपीएल का, कि हर साल और भी बड़ा होते जा रहा है। क्योंकि अगर ब्रॉडकास्टिंग राइट्स देखेंगे, आईपीएल का व्यूअरशिप देखेंगे, ऑल ओवर द वर्ल्ड व्यूअरशिप देखेंगे, प्लेयर्स का इन्वॉल्वमेंट देखेंगे, सब लोग वेट करता है आईपीएल के लिए। और एक एक मेगा फेस्टिवल का तरह इंडियन फैंस हम लोग वेट करते हैं आईपीएल का हर साल। और इसका विंडो अभी आईसीसी भी और बहुत हर एक टीम भी इसको घोषित कर दिया कि इस विंडो में कोई भी इंटरनेशनल ज़्यादा गेम्स नहीं होने वाला है। और इसके चलते आईपीएल का इंपॉर्टेंस और भी बड़ा हो रहा है। और आईपीएल इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग और कॉम्पिटिटिव लीग्स इन ऑल ओवर वर्ल्ड। अगर हम लोग देखेंगे आईसीसी का टूर्नामेंट से भी बहुत ही डिफिकल्ट टूर्नामेंट है आईपीएल, क्योंकि हम लोग देखते हैं 14 मैचेस होता है, हर एक टीम 14 मैचेस खेलता है, उसके बाद प्लेऑफ्स होता है, उसके बाद फाइनल होता है, उसके बाद चैंपियन होता है। तो इसके चलते ये जो टीम होता है, टीम में 4 फॉरेनर्स रहता है, और 4 फॉरेनर्स जो बेस्ट फॉरेनर्स होता है, जो क्रिकेट गेम का जो लेजेंड्स बोला जाता है, उस सब इस टीम में आईपीएल में खेलता है। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में कि आईपीएल का जो हीरोज टाइमलाइन का फॉरेनर का हिसाब से कौन कौन लेजेंड्स है, और वो लोग का प्लेयर कहाँ से स्टार्ट किया था, कौन सा सैलरी से, कौन सा टीम से, और उसका परफॉर्मेंस कहाँ से कहाँ पहुँच गया, सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रेजेंट आईपीएल हीरोज टाइमलाइन पार्ट 3 फॉरेनर्स एडिशन। तो दोस्तों फर्स्ट हीरो जो है आज हम लोग का लिस्ट में वो है दी मसल रसेल, जिनका इम्पैक्ट हाल फिलहाल उतना बाकी सारा टी20 टूर्नामेंट्स में उतना नहीं है जितना उनका प्रभाव आईपीएल में है। और आईपीएल में वन ऑफ द मोस्ट लेजेंडरी प्लेयर्स है, क्योंकि बहुत सारा सीजन विनिंग कॉज में ये अपना आईपीएल फ्रेंचाइजी के लिए काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस निकाले हैं। तो इनका जो शुरुआत है वो है 2012 साल, जहां पर दिल्ली डेयर डेविल्स ने इनको खरीदा था एट अ प्राइस ऑफ 2.26 करोड़ रुपीस। बट उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा था, तो ही हैड टू सी अ सैलरी ड्रॉप। लेकिन इन ये प्लेयर के ऊपर बैक किया केकेआर ने, जिनको ये खरीद लिए थे 60 लाख रुपीस दे के। और ये 60 लाख रुपीस दे के 2014 में खरीदा रसेल को। फिर रसेल वाज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ प्लेयर, हमेशा अच्छा फॉर्म में ही रहते थे केकेआर का होके, और अच्छा विनिंग कॉज में भी केकेआर का काफी कंट्रीब्यूट किए हैं। एंड देन ये उनका अच्छा परफॉर्मेंस के चलते सैलरी हाइक मिला इनको 2018 में 8.50 करोड़। फिर जाके इनको सैलरी हाइक मिला 22 में, जहां पर 12 करोड़, और फिर से 12 करोड़ रुपीस में इनको केकेआर ने इस बार भी रिटेन कर लिया है। और ये केकेआर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर है, क्योंकि इंपॉर्टेंट सिचुएशन में इंपॉर्टेंट इनिंग्स, इंपैक्टफुल इनिंग्स और काफी सारा विकेट्स भी चटकाते हैं। और इसीलिए हम लोग इनको मसल रसेल कह के जानते हैं। और जब ये ईडन गार्डन्स में खेलता है तो पूरा ईडन गार्डन्स रसेल 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 जो वाइब होता है वो एक अलग ही वाइब रहता है। और रसेल का अगर हम लोग आईपीएल स्टैट्स का बात करेंगे तो रसेल ऑलरेडी 127 मैचेस खेले हैं आईपीएल में, जहां पर इनका 2484 रन है। और बॉलिंग में भी इनका परफॉर्मेंस काफ़ी लाजवाब रहा है, जिन्होंने ये 127 मैचेस में 115 विकेट भी लिया है। लास्ट सीजन ये केकेआर के लिए 19 विकेट लिए थे, और लास्ट सीजन इनका बैट से भी काफ़ी एक अच्छा सीजन गया था, जहां पर इनका 185 स्ट्राइक रेट था, और इन्होंने 222 रन बनाए थे, और काफ़ी इंपॉर्टेंट रन है क्रिटिकल सिचुएशन। और रसेल का यूएसपी यही है कि जब केकेआर को लगता है तब आके अच्छा इनिंग्स खेलना, अच्छा स्ट्राइक रेट से इनिंग्स खेलना, और अच्छा क्रिटिकल सिचुएशन में विकेट निकालना। तो इसीलिए ही इज़ वन ऑफ द लेजेंड्स ऑफ द आईपीएल। वेस्ट इंडियन कैरिबियन प्लेयर्स हमेशा टी20 फ्लेवर छोड़ के जाते हैं बड़ा बड़ा टूर्नामेंट में, और रसेल का ये ऑरा और रसेल का ये जो वाइब है, ये सारा क्रिकेट फैंस को मोहित कर देता है आईपीएल में। इसीलिए आवर फर्स्ट हीरो इन दिस टाइमलाइन इज नन अदर देन मसल रसेल। और एक सुपरस्टार की तरफ हम लोग देखेंगे, वो है वन ऑफ द एक्स फैक्टर, वन ऑफ द फिरकी गेंदबाज, जो बहुत ही कम टाइम में अपना दमखम दिखाकर आईपीएल का एक लेजेंड का तरीका में आ जाता है। और ये हम लोग का टाइमलाइन में वन ऑफ द मोस्ट अटैकिंग प्लेयर, वन ऑफ द एक्स फैक्टर, अफगानिस्तानी प्लेयर राशिद खान। राशिद खान 2017 साल में पहली बार आईपीएल में आया था, जहां पर एसआरएच ने उसको आईपीएल का ऑक्शन में 4 करोड़ में खरीदा था। और पहला साल से उसका एक्स फैक्टर और उसका दमखम दिखा दिया था आईपीएल में। कोई भी बैट्समैन उसका बॉल समझ में नहीं आता था, और अभी तक राशिद खान का बॉल ज़्यादातर बैट्समैन को समझ नहीं आता है, और उसको हमेशा मारने में बहुत ही दिक्कत होता है। अगर हम लोग देखेंगे उसका
सैलरी पर्स 2018 का जो आईपीएल मेगा ऑक्शन था वहां पर एसआरएच ने उसको 9 करोड़ देके रिटेन कर लिया था। उसके बाद एसआरएच का तरफ से 2018, 19, 20 और 21 साल 9 करोड़ में ही खेला है एसआरएच की तरफ से। और इस 5 साल में उन्होंने 2 बार चैंपियन भी बनाया एसआरएच को। उसके बाद 2022 में जो मेगा ऑक्शन हुआ था वहां पर गुजरात टाइटेंस ने उसको ले लिया था 15 करोड़ देके, जहां पर एसआरएच उसको रिलीज कर दिया था। तो बहुत एक वन ऑफ द सरप्राइजिंग रिलीज था 2021 का आईपीएल का बाद। और जीटी को वहां पर फायदा हुआ और जीटी को पहली बार चैंपियन बनाने में ही पहला साल में ही हेल्प किया था राशिद खान। यहाँ पर 2022 का आईपीएल चैंपियन बना था गुजरात टाइटंस। उसके बाद 2023 में भी उन्होंने 15 करोड़ में खेला था गुजरात टाइटंस का हिसाब से। और गुजरात टाइटंस उसको रिटेन भी किया 2025 का आईपीएल में भी, जहां पर उसको 18 करोड़ देकर रिटेन किया है गुजरात टाइटंस। सो राशिद खान का परफॉर्मेंस के साथ साथ उसका सैलरी पार्ट भी ग्रेजुअली इंक्रीज हुआ। अगर उसका परफॉर्मेंस स्टैट्स का अगर तरफ देखेंगे तो आईपीएल में अभी तक उन्होंने 2 टीम की तरफ ही खेला है, एसआरएच और गुजरात टाइटंस। 2017 में उन्होंने 14 मैचेस में 17 विकेट लिया था और वन ऑफ द न्यू कमर आईपीएल में पहला साल से ही आतंक मचा दिया था। अगर उसका आईपीएल 2018 का परफॉर्मेंस देखेंगे जहाँ पर 17 मैचेस में 21 विकेट लिया था। और वो भी उसका अगर इकोनॉमी रेट देखेंगे, इकोनॉमी रेट हमेशा 6 का नीचे ही रहता था। और उसका ओवरऑल अगर इकोनॉमी रेट देखेंगे 6.82 है, जो आईपीएल और टी20 का हिसाब से बहुत ही कम है। और किफायती गेंदबाजी 2020-21 का आईपीएल में भी उन्होंने 20 विकेट लिया था। 2021 का आईपीएल में उन्होंने 8 विकेट लिया था। 2022 का आईपीएल में उन्होंने 19 विकेट लिया था। 2023 का आईपीएल में उन्होंने आईपीएल हिस्ट्री में अपना परफॉर्मेंस का हिसाब से सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर था, 27 विकेट लिया था। और 2024 का आईपीएल में उसका स्टैंडर्ड के हिसाब से इतना अच्छा विकेट नहीं गया, बट किफायती गेंदबाजी किया, जहां पर उसको ओनली 10 विकेट ही मिला है। अगर आईपीएल का ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस देखेंगे तो 121 मैचेस खेला है अभी तक, उसमें 149 टोटल विकेट लिया है, जिसमें इकोनॉमी रेट ओनली 6.82 और एवरेज है 21.82 और स्ट्राइक रेट है 19। सो टी20 का हिसाब से वन ऑफ द लेजेंडरी स्टाफ, वन ऑफ द एक्स फैक्टर जो हम लोग का पहले ही कहे थे। तो राशिद खान एज हम लोग देखे हैं कि ऑल ओवर वर्ल्ड इंटरनेशनल क्रिकेट हो, फ्रेंचाइजी लीग्स हो, जहाँ आईपीएल से उसका करियर स्टार्ट हुआ है, उसका बाद से अभी तक इतना कम टाइम में एक लेजेंडरी स्टाफ दिखाया है। और लेजेंडरी का हिसाब से इसलिए हम लोग का टाइमलाइन में भी वन ऑफ द आईपीएल लेजेंड्स इन आवर आईपीएल हिस्ट्री इज राशिद खान। इसके बाद वर्ल्ड का फॉरेनर्स में से एक टॉप विकेट कीपर जॉस बटलर, जिनका आगाज हुआ था आईपीएल में 2016 साल में 3.80 करोड़ रुपीस देके मुंबई इंडियंस ने ये प्लेयर को खरीद लिया था। स्टार्टिंग का 2 सीजन उतना खास नहीं गया, इसीलिए मुंबई इंडियंस से रिलीज हुए और ये चल गए उसके बाद राजस्थान रॉयल्स। लेकिन राजस्थान रॉयल्स में जाने के बाद कंसिस्टेंट अच्छा परफॉर्मेंस, ना कि आईपीएल में कंसिस्टेंट खाली अच्छा परफॉर्मेंस, वो छोड़ के भी वर्ल्ड क्रिकेट में भी हर जगह अच्छा परफॉर्मेंस और बिग आईसीसी टूर्नामेंट्स में अच्छा परफॉर्मेंस एंड अच्छा कैप्टनसी। इसी के बदौलत उनको उनका प्राइस टैग बढ़ता चला गया। 2018 में इनको 4.40 करोड़ रुपीस देके राजस्थान अपना टीम में किया। फिर 2022 का सीजन में 127% हाइक लेके 10 करोड़ रुपीस का सैलरी लेके फिर से ये राजस्थान रॉयल इनको रिटेन कर लिए थे, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस उस टाइम वैसा ही था, वन ऑफ द टॉप रन गेटर्स थे आईपीएल का, तो इसीलिए ये हाइक उनको मिला। एंड उसके बाद राजस्थान रॉयल्स का जो ऑफ लेट कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है, हमेशा क्वालिफाई करना इन द नॉकआउट स्टेजेस, इसके बिहाइंड वन ऑफ द मेजर रीजंस था जॉस बटलर और उनका ओपनिंग बैट्समैनशिप। तो इसीलिए ये प्लेयर को फिर से 2024 में के बाद एक सैलरी हाइक मिला। और इस बार क्योंकि राजस्थान रॉयल्स ने इनको रिटेन नहीं किया, शायद बिकॉज ऑफ हिज एज, ही इज गेटिंग ओल्डर, तो 34 ईयर्स इनका एज है शायद, इसीलिए राजस्थान रॉयल्स ने रिलीज कर दिया। और वो स्कीम ऑफ थिंग्स में वो पूरा अपॉर्चुनिटी यूटिलाइज किया गुजरात टाइटंस ने, और गुजरात टाइटंस ने इनको 15.75 करोड़ रुपीस देके शुभमन गिल का ओपनिंग बैट्समैन पार्टनर बना दिए। और जॉस बटलर का जैसा परफॉर्मेंस रहा है, काफ़ी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहे फॉर राजस्थान रॉयल्स। एंड अभी गुजरात टाइटंस में कैसे परफॉर्म करता है ये टाइम ही बोलेगा, लेकिन इनके पास ऑलरेडी 7 सेंचुरीज है आईपीएल में एंड 1950s है। और स्ट्राइक रेट भी ये अच्छा स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, 147.52 का स्ट्राइक रेट है। ऑलरेडी 107 मैचेस में इन्होंने 3582 रन बना दिया, जहां पर इनका बेस्ट सीजन आया 2022 का सीजन में, जहां पर इन्होंने 863 रन का एक सीजन निकाला। और वो छोड़ के भी हमेशा एक इम्पॉर्टेंट और क्रिटिकल बैट्समैन रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से स्टार्ट देते हैं राजस्थान रॉयल्स को देते थे, काफ़ी एक क्रूशल चीज़ हो जाता था राजस्थान रॉयल्स का अच्छा परफॉर्मेंस के पीछे। तो इसीलिए जॉस बटलर का मेंशन हम लोग को करना ही पड़ेगा बिकॉज ऑफ हिज ऑलराउंड क्रेडेंशियल्स इन आईपीएल एज वेल एज इन दी वर्ल्ड क्रिकेट
टूर्नामेंट्स जहाँ पर बड़ा बड़ा T20 में टूर्नामेंट चलता था। तो इसीलिए जॉस बटलर इज वन ऑफ द विकेट कीपर्स टू लुक फॉरवर्ड टू, जिनको हम लोग का यंगस्टर्स फॉलो करता है, और इसीलिए ये प्लेयर है हम लोग का टाइम लाइन में। जॉस बटलर इज वन ऑफ द टॉप प्लेयर्स इन द T20 सर्किट इवन टुडे। और एक सक्सेसफुल बॉलर, लेजेंडरी बॉलर फ्रॉम न्यूजीलैंड की तरफ देखेंगे, और वो है ट्रेंट बोल्ट। एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, आउट एंड आउट स्विंग बॉलर, जो पावर प्ले हो, डेथ ओवर हो, मिडिल ओवर्स हो, हर एक जगह विकेट लेके देता था अपना टीम को। और उसका अगर कैरियर का ग्राफ देखेंगे, पहले साल जो आया है वो एसआरएच में आया था 2015 साल में। एसआरएच ने उसको आईपीएल ऑक्शन में 3.80 करोड़ में खरीदा था, और 2015-16 साल एसआरएच की तरफ से खेला था ओनली फॉर 3.80 करोड़ आईपीएल से। उसके बाद केकेआर ने उसको 2017 का आईपीएल में खरीदा था 5 करोड़ में। उसके बाद केकेआर उसको फिर से रिलीज कर दिया था, और 2018 साल दिल्ली कैपिटल्स ने उसको 2.20 करोड़ में आईपीएल में ऑक्शन में खरीदा था। 2 साल दिल्ली कैपिटल्स होकर खेला था 2.20 करोड़ सैलरी पैकेट। उसके बाद मुंबई इंडियंस ने 2020 में उसको आईपीएल ऑक्शन में खरीदा था और 2.20 करोड़, एंड मुंबई इंडियंस की तरफ से भी उन्होंने 2 साल खेला था 2020 एंड 21। उसके बाद 2022 में मेगा ऑक्शन में राजस्थान रॉयल्स उसको 8 करोड़ में खरीदा था, और जहां पर लास्ट 3 साल 2022, 23 और 24 राजस्थान रॉयल्स का हिसाब से वन ऑफ द सक्सेसफुल बॉलर का हिसाब से 8 करोड़ में ही खेला था। अगर परफॉर्मेंस का स्टार्ट देखेंगे, तो पहले कुछ साल इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाता था, क्योंकि अच्छा रेगुलर स्टार्ट नहीं मिलता था। पहला साल एसआरएच की तरफ से ओनली 7 मैचेस ही खेला था, वहाँ पर 9 विकेट्स लिया था। सेकेंड साल एसआरएच की तरफ से ओनली एक ही मैच को मौका मिला, तो वहाँ पर 1 विकेट लिया था। केकेआर की तरफ से 6 मैचेस खेला था 2017 साल, उसमें ओनली 5 विकेट ही मिला था। मगर उसका जो अच्छा जाइंट स्ट्राइड मिला वो 2018 साल दिल्ली कैपिटल्स हो गए, जहाँ पर उसको 14 मैचेस खेलने का मौका मिला, वहाँ पर 18 विकेट मिला था। उसके बाद फिर से दिल्ली कैपिटल्स में 19 साल में ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं करने का मौका मिला, वहाँ पर 5 विकेट लिया। उसके बाद मुंबई इंडियंस का जो टाइटल विनिंग सीजन था, वहाँ पर उन्होंने एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया, बुमराह और ट्रेंट बोल्ट का जोड़ी, जहाँ पर ट्रेंट बोल्ट 15 मैचेस खेलते हुए 25 विकेट लिया था और मुंबई को आईपीएल जीताने में हेल्प किया। फिर से 2021 साल में फिर से 13 विकेट लिया था। उसके बाद 2022 में जब राजस्थान रॉयल्स में गया, वहाँ पर उन्होंने 16 विकेट लिया। 2023 में उन्होंने 13 विकेट लिया, और 2024 में फिर से एक 16 विकेट का सीजन दिया। और उसका ओवरऑल परफॉर्मेंस देखेंगे, अभी तक आईपीएल में उन्होंने 5 टीम का हिसाब से खेला है, एसआरएच, केकेआर, दिल्ली कैपिटल्स, मुंबई इंडियंस एंड राजस्थान रॉयल्स। और टोटल अगर मैचेस है 104 मैचेस, वहाँ पर 121 विकेट। अगर उसका हम लोग एवरेज देखेंगे 26.69, और स्ट्राइक रेट है 19.3, जो T20 का हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइक रेट्स है। अगर उसका अगला परफॉर्मेंस देखेंगे, हर एक मैचेस में पावर प्ले में लगातार कंसिस्टेंटली विकेट देता था, और एक हमेशा अटैकिंग बॉलर है, एक्स फैक्टर है, जो स्विंग कराना आता है, जो लेफ्ट आर्म सीमर है, और हर एक बैट्समैन को तकलीफ में फेल देता है इन पावर प्ले। तो ट्रेंट बोल्ट इज वन ऑफ द लेजेंडरी स्टाफ एंड लेजेंडरी बॉलर, जो न्यूजीलैंड क्रिकेट को भी बहुत सारा टूर्नामेंट जीतने में हेल्प किया, जैसे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हो गया, 2019 का वर्ल्ड कप में भी न्यूजीलैंड को फाइनल तक ले जाने का एक बहुत ही बड़ा भूमिका था। तो इसीलिए ट्रेंट बोल्ट हम लोग का टाइमलाइन में भी वन ऑफ द आईपीएल लेजेंड्स, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू फॉर मोर इयर्स फ्रॉम ट्रेंट बोल्ट। अब एक ऐसा हीरो का बात करेंगे जिसका कद इतना सा था जब वो स्टार्ट किए इन द 2015 सीजन। दिल्ली डेयर डेविल्स इनको खरीदे थे, चांस भी नहीं मिला था पूरा सीजन में। उसके बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इनको खरीदे थे, और तब भी 2 सीजन ये प्लेयर खेला था, लेकिन उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा। जहां पर ये प्लेयर पहला सीजन 54 रन बनाया, और उसका नेक्स्ट सीजन 151 रन बनाया एंड 2 विकेट लिया। लेकिन अभी इस प्लेयर का वर्ल्ड क्रिकेट में कद इतना बड़ा हो गया है, इतना से इतना बड़ा, क्योंकि ये प्लेयर का जैसे रिसेंट परफॉर्मेंस था अगेंस्ट इंडिया, तो इंडियन प्रीमियर लीग फ्रेंचाइजी का पास और कोई ऑप्शन नहीं था कि वापस ये प्लेयर को लेके आए आईपीएल में, क्योंकि इनका परफॉर्मेंस इतना ही अच्छा था। तो 2024 में इनको फिर से चांस मिला, और इनका सैलरी जंप हुआ। 2017 में जो मिलता था आरसीबी में 50 लाख, वहां से इनको इस बार प्राइस दिया गया 6.80 करोड़, बिकॉज ऑफ हिज इंप्रेसिव परफॉर्मेंस अगेंस्ट इंडिया एंड अगेंस्ट अदर बिग टीम ऑल्सो इन द इंटरनेशनल क्रिकेट। और 2024 का सीजन क्या लाजवाब सीजन था। ऑरेंज कलर में अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड जैसा स्टार्ट देते थे, वो क्रिकेट को एक और लेवल में लेके चल गए थे, क्योंकि आईपीएल में इतना बड़ा बड़ा रन्स का एक सीजन हम लोग इससे पहले नहीं देखे थे। तो काफ़ी हमेशा याद रहेगा दर्शकों को ये 2024
1984 वाला सीजन बिकॉज ऑफ द स्टार्ट्स गिवन बाय ट्रेविस हेड एंड अभिषेक शर्मा। क्रिकेट को ये लोग अलग लेवल पे लेके चल गए थे, जहां पर लग रहा था 300 रन भी बन जाएंगे एक एक इनिंग्स में। ये ट्रेविस हेड ऐसा इनिंग्स खेल रहा था। और फिर इसी के चलते इनको 2025 में फिर से रिटेन कर लिया है सनराइजर्स हैदराबाद फॉर द प्राइस ऑफ 14 करोड़ रुपीस। और इनका अगर 2024 सीजन का बात करेंगे तो 567 रन बनाए इन्होंने 15 इनिंग्स में, जहां पर सनराइजर्स फाइनल भी खेल रहे थे। और इनका स्ट्राइक रेट था इन दिस सीजन 191.55, जहां पर इन्होंने एक सेंचुरी भी मार दिया था, एक 50 भी मार दिया था। तो इसीलिए दिस रिसेंट टाइमलाइन ऑफ द हीरोज कैन नॉट बी कंप्लीट विदाउट ट्रेविस हेड एंड ही इज डिजर्विंगली इन दिस टाइमलाइन। और एक आईपीएल हीरो और आईपीएल लेजेंड जो अभी भी खेल रहा है और जो शुरुआत किया था 2012 साल से, एक ही टीम की तरफ खेला है और उस टीम को 3 बार चैंपियन भी बनाने में हेल्प किया है, और हु इज नान अदर देन सुनील नारायण। अगर आईपीएल का बातचीत हो रहा है, अगर और सुनील नारायण का नाम ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता है, क्योंकि सुनील नारायण इज द लेजेंड ऑफ आईपीएल। अगर कैरियर का ग्राफ देखेंगे, आईपीएल का सैलरी का ग्राफ देखेंगे, तो 2012 साल से उसको आईपीएल का खेलने का मौका मिला और केकेआर ने उसको पहला साल 3.50 करोड़ में खरीदा था। तो उसका 2012 से 2024 25 साल अभी तक एक ही टीम का तरफ खेला हुआ है, केकेआर कोलकाता नाइट राइडर्स। अगर उसका हम लोग सैलरी का अगर कैजुअल इंक्रीज देखेंगे तो 2013 में उसको 3.72 करोड़ दिया था केकेआर, तो 2014 साल ने 9.50 करोड़ दिया था, 2015 में भी तो 9.50 करोड़, 2017 तक 9.50 करोड़, उसके बाद 2018 से 2021 तक 12.50 करोड़, 2022 से 2024 तक 6 करोड़, और 2025 का जो आईपीएल मेगा ऑक्शन हुआ उसको 12 करोड़। तो जो ग्रेजुअल इंक्रीज हुआ उसका सैलरी का, इसका नतीजा ऐसा नहीं है, क्योंकि उसको 2012 साल पहला साल ही आके आईपीएल चैंपियन बनाया केकेआर को, और 2014 में फिर से आईपीएल चैंपियन बनाया केकेआर को, और 2024 में फिर से उसका बॉलिंग से नहीं, बैटिंग से और बॉलिंग से दोनों दोनों फॉर्म से ही, बैटिंग बॉलिंग दोनों ऑलराउंडर का हिसाब से चैंपियन बनाया केकेआर को। एक ग्रेजुअल इंक्रीज अपना खेल में भी सुधार लाया, उसका प्लेयर का सैलरी में भी सुधार आया, और परफॉर्मेंस तो कंसिस्टेंटली होते ही गया आईपीएल में, इसलिए आईपीएल का लेजेंड है। अगर उसका हम लोग ओवरऑल आईपीएल का स्टैट्स भी देखेंगे तो 2012 का आईपीएल में उन्होंने 24 विकेट लिया था पहला साल आके ही, और केकेआर को एक गिफ्ट दिया था आईपीएल चैंपियन होके। एक एक्स फैक्टर बॉलर जैसे राशिद खान एक एक्स फैक्टर, सिमिलरली सुनील नारायण इज द एक्स फैक्टर, जिसका बॉल समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, और उसके चलते केकेआर को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया था 2024 का साल में, 2012 का साल में, 2014 का साल में। तीनों बार जो आईपीएल केकेआर जीता है, तीनों में एक सुनील नारायण का जो कंट्रीब्यूशन है लाजवाब था। बैटिंग हो बॉलिंग हो हर एक में केकेआर को एक एक्स फैक्टर प्लेयर मिला था, और उस हिसाब से चैंपियन भी बनाया था। 2012 साल में 24 विकेट, 2013 साल में 22 विकेट, 2014 साल में 21 विकेट, 2015 साल में उसका थोड़ा एक डीप फॉर्म आया था, क्योंकि उसका एक्शन को लेकर बहुत सारा क्वेश्चन रेज आया था, क्योंकि एक इतना अच्छा परफॉर्मेंस बॉलर जो दे रहा है उसको कोई खेल नहीं पा रहा था, कोई इसको रीड नहीं कर पा रहा था, जैसे सम पॉलिटिक्स हुआ था। बट केकेआर उसको उस टाइम भी बैक किया, और फिर से उसका एक्सेंट को थोड़ा सुधर कर फिर से नया रूप से सुनील नारायण आया, फिर से उसका जो कामयाबी जो था उसको रोक नहीं पाया कोई भी, फिर से उसका परफॉर्मेंस बढ़ते गया। 2016 में 11 विकेट लिया, 2017 में 10 विकेट, 2018 में 17 विकेट, 2021 में 16 विकेट, और 2022 में 9 विकेट, 2023 में 11 विकेट, और 2024 में 17 विकेट का सीजन दिया। अगर उसका ओवरऑल परफॉर्मेंस देखेंगे अभी तक केकेआर का हिसाब से एंड आईपीएल का हिस्ट्री में उन्होंने 177 मैचेस खेला है और 180 विकेट भी लिया है। अगर उसका इकोनॉमी रेट देखेंगे तो आईपीएल का हिस्ट्री में इतना मैचेस खेलने का बाद सबसे कम इकोनॉमी रेट है 16.73, और आईपीएल और टी20 में इतना कम इकोनॉमी रेट कोई भी प्लेयर बॉलर के पास नहीं है, इसलिए एक लेजेंडरी स्टाफ है। विकेट का साथ साथ इकोनॉमी रेट भी, और टी20 में इतना अच्छा इकोनॉमी रेट मेंटेन करना ये बहुत ही मुश्किल का बात है। इसीलिए सुनील नारायण इज द लिविंग लेजेंड ऑफ केकेआर। और अगर केकेआर की तरफ से अगर उसका बैटिंग का भी परफॉर्मेंस देखेंगे तो 2017-18 साल दोनों सीजन बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया था बैटिंग का हिसाब से, यहाँ पर 224 रन किया था 2017 साल में, 2018 साल में भी 357 रन किया था। उसके बाद उसका बैटिंग का थोड़ा परफॉर्मेंस डाउन हो गया था, बट फिर से 2024 का साल एक बैटिंग में अपना नया मोड़ लाया अपना परफॉर्मेंस में, जहाँ पर उन्होंने 488 रन किया ओपनर का हिसाब से, जिसमें एक सेंचुरी भी बनाया। उसका एवरेज था 35 और स्ट्राइक रेट था 180, जो टी20 और एक बॉलर का हिसाब से एक बैटिंग करना एक अलग ही डायमेंशन ला दिया था सुनील नारायण का प्लेयर परफॉर्मेंस में, और उसका हिसाब से केकेआर को आईपीएल चैंपियन होने में हेल्प किया। तो जो सुनील नारायण है आईपीएल का हिस्ट्री का लेजेंड भी है, केकेआर लेजेंड है, और एक टी20 लेजेंड है,
जो हर एक फ्रेंचाइजी लीग में अपना छाप छोड़ता है, और आईपीएल में तो सबसे बड़ा छाप छोड़ा है, जिसका हिसाब से केकेआर को 3 बार चैंपियन भी बनाया। तो सुनील नारायण इज द आईपीएल हीरोज एंड लेजेंडरी स्टाफ इन आवर टाइमलाइन। सो दोस्तों, आप लोग का हिसाब से ये जो हीरोज टाइमलाइन हम लोग का जो सीरीज था, इसमें आप लोग का हिसाब से इंडियन और फॉरेनर हीरोज में से आप लोग का कौन हीरोज है? आप लोग का हिसाब से कौन सा हीरो, कौन सा आईपीएल लेजेंड आपका लोग का हिसाब से आईपीएल का हिस्ट्री में सबसे एक्सपेक्टर है, और जो आईपीएल का जो परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से टीम को जिताने में बहुत ज़्यादा हेल्प किया है? आप लोग हम लोग को कमेंट करके बताइए। और अगर हम लोग का इस वीडियो और इस सीरीज जो आईपीएल हीरोज टाइमलाइन का सीरीज अच्छा लगा है, तो प्लीज़ हम लोग का इस वीडियोस को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और हम लोग का चैनल क्रिक ग्रीस को सब्सक्राइब भी करिए। हम लोग का वीडियो तो आप लोग देखते रहिए, और आज का वीडियो इतना ही। फिर से आप लोग का साथ मिलते हैं एक नया वीडियो में।